हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से डेली पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। साथियों आज की इस श्रृंखला में है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को ऑल शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस का, उनका दोस्तों हम कंप्लीट रिव्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो डेली पुलिस है उसका एग्जाम 3 शिफ्ट में होता है। उन तीनों शिफ्टों में जो भी जीके जीएस के हमें प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा मिले हैं उन सभी का हम विश्लेषण करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। उससे पहले आप एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए जैसा कि है आज 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को डेली पुलिस के ऑल शिफ्ट में लगभग हमें 70+ प्रश्न मिले हैं, जो कि ओरिजिनल 100% स्टूडेंट के द्वारा, जो स्टूडेंटों ने पेपर दिए थे उनके द्वारा भेजे गए प्रश्न हैं। उनमें से दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रश्न हैं, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को, तो लिखा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न पूछा गया था इनाम गांव कहां पर स्थित है, किससे संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। और एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया था कि मुगल काल में शीश महल का निर्माण कहां पर हुआ था। और उसके अतिरिक्त एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय से गंगा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 13 से पूछा गया था कि इसका संबंध कैसे है। तो दोस्तों याद रखेंगे मूल अधिकारों के असंगत और उन्हें कम करने वाली जो विधियां होगी वो शून्य हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 13 में यह लिखा है कि दोस्तों संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिसके अंतर्गत व्यक्ति के मूल अधिकार क्या हो, शून्य हो। ठीक है, याद रखेंगे। और ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारत में आधुनिक नृत्य कला के रूप में किसे जाना जाता है, आधुनिक नृत्य कला के पिता के रूप में किसे जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। फादर ऑफ द डांस, आधुनिक भारत के फादर ऑफ द डांस कौन है। तो दोस्तों याद रखेंगे उदय शंकर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत में शासन था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1347 समय था, 1347 तब बहमनी साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 18 कौन सा अधिकार देता है। तो यह प्रश्न हो जाएगा दोस्तों उपाधियों के अंत से संबंधित अधिकार हो जाएगा, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर मेरठ हो जाएगा। और मेरठ में 10 मई को, याद रखेंगे 10 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों ये एक सितार वादक हैं और इनका हाल ही में निधन भी हो चुका है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई की बात करें तो 22 यार्ड या 20 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशन द्वितीय किस वंश से संबंधित था। तो दोस्तों यहां पर हमने कल एक मिस्टेक कर दी थी, आपको चोल वंश बताया था। ये चोल वंश नहीं था, ये चालुक्य वंश था। कौन सा वंश था, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, चालुक्य वंश इसका सही उत्तर होगा, इसको याद रखेंगे। कल की गलती को सुधार लेंगे। चालुक्य वंश से संबंधित था पुलकेशन द्वितीय, जबकि हर्षवर्धन आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था हाई कोर्ट में चल रहे केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 132 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी उच्च न्यायालय की सिविल, दंडिक या अन्य कार्यवाही को किसी निर्णय पर डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे अनुच्छेद 132 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था विश्व स्तर पर क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसका नाम दोस्तों आईसीसी के नाम से जानते हैं इसको। और इसकी स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। वर्तमान में ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं था, ऐसा कोई प्रश्न आया था। तो दोस्तों इसके हमें एग्जैक्टली उत्तर पता नहीं चले हैं, इसके जो एग्जैक्टली ऑप्शन होते हैं वो पता नहीं चले, इसलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा मिल्खा सिंह। भारत के मिल्खा सिंह इसके क्या हो जाएंगे, ये एक रनर थे, रेसर थे, स्प्रिंटर धावक, ठीक है। और इनकी पुस्तक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 14 किसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 14 में। तो दोस्तों याद रखेंगे विधि के समक्ष समानता, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है अनुच्छेद 14 में, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम
किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद किसमें है, सॉरी 86वां संविधान संशोधन में है, और ये आर्टिकल आपका 21A में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। देखिए जो दोस्तों आपका 21A है ये कहाँ से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में जो 86वां संविधान संशोधन अभी हमने आपको बताया है ये 21A जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा कहाँ से गया है दोस्तों? तो आर्टिकल 45 जो कि पहले डीपीएसपी में हुआ करता था, डीपीएसपी में हुआ करता था, इसको उठा करके कहाँ पर ले आए? इसको मौलिक अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 21A में ले आए थे, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो एक सेना बनाई थी उसमें झांसी की रानी जो रेजिमेंट थी उसका नेतृत्व किन दो महिलाओं ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानकी अदनियप्पन और दोस्तों लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये दो महिलाएं थी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसमें जो झांसी की रानी रेजिमेंट थी उसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था विश्व का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना पेड़ अगर बताएंगे तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं, इसके एग्जैक्टली उत्तर पता नहीं चले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? तो ज्वालामुखी दोस्तों याद रखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सक्रिय, सुषुप्त और मृत ज्वालामुखी के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था राजस्थान के किस लोक नृत्य में नकली घोड़ा उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये इस नृत्य का नाम है दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य में कुछ इस तरह से नकली घोड़ा बनाते हैं कपड़ों का, ठीक है, और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। आप इस चित्र में इसे देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था पुष्कर मेला कहां पर लगता है? तो इसका सही उत्तर बनेगा अजमेर जिला राजस्थान में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है जिसे सावन कहते हैं, इसमें रक्षाबंधन मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम है जिसे हम स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगना स्थल के नाम से जानते हैं, और यह कोलकाता में स्थित है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था स्क्वायर रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों याद रखेंगे स्क्वैश, जो आपका स्क्वैश खेल होता है इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? स्क्वैश का मुख्यालय आपका हो जाएगा चेन्नई में, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में स्थित है? तो अनुच्छेद 44 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 आपका समता का अधिकार आता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 1918 के मजदूर मिल आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 1928 में बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था। लेकिन दोस्तों वहां पर इनका ऑप्शन ही नहीं था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर बन जाएगा तेज बहादुर सप्रू, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों सितारा देवी किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित हो जाएंगी सितारा देवी। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका अनुच्छेद 245 हो जाएगा, या फिर दोस्तों इसी को भाग 11 के नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने से संबंधित कोई प्रश्न आया था। तो दोस्तों याद रखेंगे यह एक ऐसा टैक्स है जिस पर टैक्स के बोझ और भुगतान एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों सराय किससे संबंधित है? तो सराय क्या होता है दोस्तों? प्राचीन काल में यात्रियों के ठहरने का जो स्थान होता था या फिर उसी को हम मुसाफिर खाना कहते थे, इसको सराय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था हाल ही में किसे पद्मश्री मिला है जिनका निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभाबेन सोभगचंद शाह, ठीक है, प्रभाबेन सोभगचंद शाह इनको मिला था और इनका निधन हो गया है 92 ईयर की एज में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था हिमालय से गंगा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यमुना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन को कैसे संतुलित करते हैं? तो भारी जल का प्रयोग करके इसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था गुप्त शासक किस जाति के अंतर्गत आते थे? तो दोस्तों गुप्त जो शासक थे वो क्षत्रिय वंशी थे, इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था नाटिका नृत्य में किसकी पूजा की जाती है? तो दोस्तों अहिंसा की पूजा की जाती है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था गुलाम वंश से संबंधित कोई प्रश्न आया था दोस्तों। तो यहां पर आपको याद रखना है गुलाम वंश, जिसकी स्थापना 1206 में हुई थी। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, केबीए के द्वारा इसकी स्थापना होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, 1206 में इसकी स्थापना होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अभी हमने आपको बताया है कि अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के बीच के अंतर को संदर्भित करता है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्जेसिव जर्नी टू ओलंपिक। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 में भारतीय ओलंपिक में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ये एक शूटर थे और इन्होंने भाग लिया था बीजिंग ओलंपिक में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2023 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है और 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों मुगल काल में शीश महल कहां पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे आगरा में बनवाया गया था। और किसने बनवाया था दोस्तों? तो याद रखेंगे शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने आगरा में शीश महल बनवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर या फिर रक्तचाप मापी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कृष्णा नदी कितने प्रतिशत आंध्र प्रदेश में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 40% और 612 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? लेंथ है, जहां पर आंध्र प्रदेश में ये बहती है। और कृष्णा नदी की कुल लंबाई का कितनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे 1400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था नरौरा परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे वैदिक काल का गाय था, जबकि उत्तर वैदिक काल का कौन था? घोड़ा आपका हो गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था राजपुर घाट की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो राजपुर घाट की अगर संधि की बात कर लें तो 1805 में हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें जबरन नसबंदी की गई थी इंदिरा गांधी सरकार में, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1952 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था देहिंग पटकई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों असम हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ठीक है, गुलामी का गुलाम किसे कहा जाता है? तो उल्टे तुम इसको कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सोनल मानसिंह के से संबंधित या सोनल मानसिंह किससे संदर्भित हैं? तो इसको याद रखेंगे भरतनाट्यम और ओडिसी लोक नृत्य से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड से संबंधित कोई प्रश्न आया था। नाबार्ड से संबंधित कोई प्रश्न आया था दोस्तों एग्जैक्टली इसका सही उत्तर नहीं मिला है, लेकिन अगर बात करें नाबार्ड की तो दोस्तों 12 जुलाई, ठीक है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आप बताएंगे मुख्यालय कहां पर है। अगला प्रश्न पूछा गया था सीएम कृषि आशीर्वाद योजना किस राज्य की है? तो झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न पूछा गया था विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? तो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न पूछा गया था सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर संख्या में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2011 के अनुसार साक्षरता में प्रथम पर कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे प्रथम स्थान पर आपका केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लालन फकीर संगीत किस विधा से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे संगीत की एक विधा होती है बॉल विधा। क्या नाम है? याद रखेंगे बॉल विधा है और ये कहां पर होती है? पश्चिम बंगाल में। इसी से संबंधित है लालन फकीर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में कौन सी हवा चलती है? तो लू इसका सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर, जिसे हम वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महात्मा गोविंद देव रानाडे। ठीक है, महात्मा गोविंद रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1870 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था यॉर्कर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। यह दोस्तों जो बांग्लादेश है इसका राष्ट्रगान भी है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था
कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सांसद राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? ऐसा प्रश्न आया था। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है और पश्चिम भारत में हड़प्पा के बाद कृषि प्रधान गांव था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और यह घोड़ नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घोड़ा नदी नहीं है, घोड़ नदी है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, कल्हड़ की राज तरंगिणी पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है? तो जो जम्मू कश्मीर का इतिहास है दोस्तों, कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी में मिलता है, जो कि कल्हड़ की पुस्तक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खानकाह किसे कहते हैं? खानकाह जो कि इस्लाम से संबंधित है, याद रखेंगे, जहां पर सूफी संत निवास करते हैं, जहां पर सूफी संत निवास करते हैं उसे दोस्तों खानकाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है? तो ऑप्शन में शायद पालक दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किस समिति के निर्माण किया गया था जिससे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अभी हमने बताया है कि यूएसएसआर से इन्हें लिया गया था और दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो चेरापूंजी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा था, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। तीनों शिफ्टों के यही प्रश्न हमें मिले थे, तो सभी का हमने रिव्यू करवा दिया है। यदि क्लास दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से जल्दी से सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस तरह के एनालिसिस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार जीएसएफ बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।